आइए अपने हाथों को हम उठाए, प्रार्थना करें। प्रेमी खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज मैं नहीं तो अपने लोगों से बात करेगा। मुझे मालूम है मुझे बोलना भी नहीं आता, तो मुझे बोलना सिखाता है। इसलिए पवित्र आत्मा टेक कंप्लीट कंट्रोल, टॉक टू योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं अपने स्थान में। जब ये गीत का लाइन जब चल रहा था वर्शिप के समय, उसमें ऐसा लिखा है, देखूंगा उम्र भर तेरी भलाई को। एक दूसरे को बोलो, मैं परमेश्वर की भलाई को उम्र भर देखने पाऊंगा। मैं अभी अंकल का बुक लिख रहा था, तो ये लाइन जब चल रहा था तो अंकल का वो स्टोरी मेरे को याद आया। 17 साल के उम्र में अंकल अपना सामान पैक कर रहे थे। अंकल अपना सामान को पैक कर रहे थे क्योंकि वो फुल टाइम सेवकाई के लिए जाने वाले थे, है ना, पूरे टाइम की सेवकाई के लिए जाने वाले थे, तो पूरा पैकिंग कर रहे थे। उस समय ऐसा था कि बहुत सारे लोगों का जॉब पीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में लग रहा था, लेकिन अंकल को भी बोल रहे थे क्योंकि उनके रिश्तेदार सब भिलाई में रहते थे, तो लोग बोल रहे थे कि हाँ अच्छा से पढ़, हम तेरे को नौकरी लगा देंगे यहाँ। लेकिन उस पल में अंकल का एक ही दिमाग था, मुझे प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए जीना है। और यहाँ जब थे पैकिंग कर रहे थे, अंकल भी सोच रहे थे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा चिंता उनके अंदर था। तो जब वो चिंता कर रहे थे तो 2 बार उन्होंने प्रभु की आवाज को सुना, और उसमें एक ही शब्द था परमेश्वर का कि तुझे कुछ घटी न होगी, तुझे, है ना, यू विल लैक नथिंग, तुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। और आप और मैं इस बात के गवाह बन गए। हमारे अंकल को किसी चीज की घटी थी क्या? है, मैं सोचता हूँ ये दुनिया का मेरे लिए बेस्ट हॉस्टल था, है ना। सब चीज हमको यहाँ से मिला, सब चीज हम यहाँ से पाए, क्योंकि उस जवान लड़के ने अपनी 17 साल की उम्र में, जहाँ पर जवान अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है, वो सब को छोड़कर प्रभु के मार्गों को चुना, इसलिए आप और मैं आशीषित हो पाए। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो योजना आपके लिए और मेरे लिए है, वो हमारे सोच से बहुत बड़ा है। एक दूसरे को हाथ मिलाए, बोले प्रभु की योजना आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। आपने वो वचन पढ़ा होगा, पढ़ देंगे, यिर्मयाह 29 का 11। यिर्मयाह 29 का 11। जल्दी पढ़े। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए इंग्लिश की ट्रांसलेशन में जो आया है ना, वो बहुत अच्छे से आया, मैं पढ़ूंगा। Hear what Yahweh says to you. I know all about the memoreless destiny I have stored for you. A future planned out in detail. मतलब वो कह रहा है आपके लिए जो भविष्य प्रभु ने रखा है ना, वो पूरे डिटेल के साथ उसके हाथों में है। पूरा डिटेल है उसके पास। आप, एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप को पूरा हेडेक रहता है ना, पढ़ाने का टेंशन, शादी का टेंशन, सब पूरा टेंशन में जीते हैं, और उसके लिए वो कड़ा मेहनत करते हैं ना, कठिन। हाल ही में जब मैं सेवकाई में गया था, एक परिवार से मिला, उन्होंने अपने बच्चे के पीछे सब कुछ खर्च किया, सब कुछ, विदेश में उसको पढ़ाया, उसके पीछे अपना पूरा पैसा लगा दिया। वो बच्चा विदेश में जाके बिगड़ गया, अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, घर आ गया। आप इस बुजुर्ग अवस्था में अपने माता पिता, उनके जो माता पिता हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं,
और बड़े दुख के साथ हमें बोल रहे थे, पास्टर साहब प्रार्थना करो मेरा बच्चा सुधर जाए। मैं ये जो बात बता रहा हूं किसी अनजान परिवार का नहीं, मसीह परिवार का बता रहा हूं। वो जन्मजात ईसाई लोग हैं, वो इस अवस्था में दुखी है। लेकिन आज जब मैं वचन बांट रहा हूं, आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक चीज के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको बस उसको जानना है, पहचानना है। ये यिर्मयाह 29:11 को सब, मैं सोचता हूं बहुत लोग को याद होगा। कितनों को याद होगा ये वचन? कुछ को याद नहीं, बाकी सबको याद है। यहां पर साफ साफ प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा। कितना अद्भुत बात है। प्रभु के पास एक योजना है आपके लिए और मेरे लिए। वो सोच रहा है आपके मेरे लिए, वो सोचता है आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप प्रभु वाले बन जाओगे ना, मतलब मैं अधिकतर अपने प्रचार में ये बात को कहता हूं, अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा हो गया ना, तो आपका सर दर्द परमेश्वर का सर दर्द बन जाएगा। आपको उस रिलेशनशिप में आ जाना है प्रभु के साथ, नामधारी नहीं। परमेश्वर के साथ आपको ऐसे रिश्ते में जुड़ जाना है कि आपका सर दर्द परमेश्वर का सर दर्द बनना है। समझ आ रहा है आपको? और प्रभु को इस बात से कोई हेडेक नहीं है। वो आपका बाल गिन के रखा है। भाई बाल आप कभी गिने हो? लिखा मैं तेरे बालों की गिनती किया हूं। आप टेंशन में हो कितना बाल झड़ रहा है, प्रभु गिन के रखा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के वचन में लिखा, वहीं से बात कर रहा हूं। हालेलुया। मतलब एवरी डिटेल, हर प्रकार का आपके पास, आपके विषय का हर डिटेल परमेश्वर, एक दूसरे बोलो, आपके बारे में हर डिटेल परमेश्वर को पता है। लेकिन यहां पर समस्या होगी जब आप और मैं परमेश्वर के योजना में फिट नहीं बैठेंगे। आपको और मुझको एक काम करना है, वो ये है, प्रभु की योजना में आपको और मुझको क्या बनना है? फिट होना है। एक दूसरे बोलो, प्रभु की योजना में फिट हो जा। अंकल अगर प्रभु की योजना में फिट नहीं हो पाते, तो मैं सोचता हूं आप और मैं यहां फिट नहीं हो पाते। वो फिट हो गए, इसलिए आज हम टाप फिट फाट है। समझ रहे हो? मतलब हम इतना आशीषित है, इतना ब्लेस है, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने परमेश्वर के मार्ग का चुनाव किया। उसको कुछ नहीं मालूम था आगे क्या होगा। 17 साल की उम्र में, न ये हॉस्टल था, ना कुछ नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस प्रभु बोला, मैं तेरे लिए एक बड़ी योजना रखूं, तू मेरा चुना हुआ दास है, तू मेरे पीछे हो ले। और उस समय अंकल प्रभु के पीछे चले गए। वहां भिलाई में 3 महीना रहे, फिर वहां से बॉम्बे के टीपीएम में रहे, है ना। वहां तो अंकल ने कठिन सेवा किया, है ना। बहुत पोछा, हमको बताते थे कैसे प्रभु के भवन में वो काम करते थे, दासों की सेवा करते थे, कितना मेहनत किए। और उसके बाद एक ऐसा समय आया था अंकल का कि जिस संस्था में अंकल थे वहां के चीफ पास्टर भी बन सकते थे। नितेश, एक बार नितेश, है ना, हॉस्टल का लड़का, टीपीएम कन्वेंशन गया था, वहां उसको एक पास्टर मिला, ब्रदर मिला। वो बोला, अगर आज आप तेरे अंकल रहते ना, तो यहाँ के चीफ पास्टर होते। आप देखना चेन्नई का जो कितना बड़ा था। हालेलुया। लेकिन वहां करने के बाद मैं पढ़ रहा था, वहां भी अंकल ने ऐसी सेवा नहीं की, बहुत एकदम खतरनाक सेवा किया। बड़े बड़े काम अंकल के द्वारा हुआ, है ना। पूरे इंडिया में उन्होंने सेवा किया, बड़े बड़े हीलिंग मिरेकल्स हुए, अंधे देखे, लंगड़े चले, बड़े बड़े काम प्रभु ने उनके द्वारा किया। इतना ही नहीं, एक समय आया जब प्रभु बोला कि मैं तुझे अब अलग सेवा दूंगा। फिर टीपीएम छोड़े, यहाँ पर आए, रहे, प्रार्थना में लगे रहे। और जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनको बोला कि अब दार्जिलिंग जाना है। वहां जाने के बाद
फिर आगे का पूरा रास्ता खुल गया। वहाँ से वो फिर यूएसए चले गए, वहाँ से फिर आंटी से पहचान पहले था सेवा में, लेकिन फिर शादी का बात हुआ, फिर शादी हुआ, फिर ये, तो बाकी रेस्ट ऑफ हिस्ट्री हम सब गवाह हैं कि कितना प्रभु ने अंकल को बढ़ाया। तो मैं बात उस 17 साल लड़के का कर रहा हूँ जो सामान को पैक कर रहा था, उसको पता नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन उस लड़के ने प्रभु पर पूरा भरोसा दिखाया, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर भी प्रभु कह रहा है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहोवा की वाणी है पास्टर लोग, विश्वासी लोग नहीं, पास्टर लोग, ऐसा लिखा है क्या है? बोलो ये व्यक्तिगत वचन है, ये वचन मेरे लिए है। अगर आप पढ़ोगे ये आपके हृदय में उतर जाएगा। परमेश्वर आपके बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है सुन, मैं बात कर रहा हूं यहोवा, और तुझसे कह रहा हूं मैंने तेरे लिए कल्पना किया है, और वो ऐसी कल्पना है जो हानि की नहीं है। बोलो हानि की नहीं है, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यही तो शुरू होता है विश्वास की यात्रा। विश्वास करना है प्रभु पर। हालेलुया। भजन संहिता 13:2 को पढ़िए, क्या लिखा है? जल्दी जल्दी, समय नहीं है। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हालेलुया। देखिए, आप और मैं भी योजना बना सकते हैं, हम भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझको रोबोट नहीं बनाया है। रिमोट का कंट्रोल प्रभु के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। आप चाहोगे तभी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आप चाहोगे तभी वो कुछ करेगा, आप अलाउ करेगा तभी वो आपके जीवन को चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। ये बहुत 100% सत्य बात है। वो जो बोलते हैं ना जबरदस्ती धर्मांतरण कराते, वो गलत है भाई। यीशु मसीह ने कहा देख तेरे दिल के दरवाजा में मैं खड़ा हुआ, खोलना तो मेरे को है, खोलना उस व्यक्ति को है, मैं नहीं खोल सकता उसका दरवाजा, उसको खोलना पड़ेगा। तो ये जो आरोप है वो झूठा आरोप है ना। हम जबरदस्ती नहीं करते ना, हमारा प्रभु जबरदस्ती करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहां आप और मैं भी अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन दाऊद राजा का प्रार्थना है ये। दाऊद राजा बोल रहा है मैंने जो प्लानिंग की उसके कारण मैं दुखित हो गया। राजा बोल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है क्या? राजा मतलब पूरी बुद्धि के साथ प्लान किया होगा, पूरा धन ताकत के साथ प्लान किया होगा, पैसे की कोई कमी, तो उस हिसाब से उसका प्लान बड़ा प्लान रहा होगा, बेस्ट प्लान रहा होगा। फिर भी वो बोल रहा है मैं अपनी युक्तियों के कारण क्या हूं? क्या हूं? बोलो ना, बात करो भाई, नींद आ जाएगा नहीं मेरे को। क्या क्या है? दुखी हूं। मतलब याद रखिए, आप और मैं जो प्लान करते हैं ना, हम दुखी हो सकते हैं। जो आपने बच्चों के लिए सोचा वो कितना दुखी थी, अरे विदेश में पढ़ाए हम अपने बच्चों को, आज दुखी है। क्यों? That was not the plan of God. वो परमेश्वर की योजना ही नहीं थी। आप परमेश्वर की योजना में चलना सीखिए ना। आप कोई नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। परमेश्वर आपसे बात करता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आप सोओगे तो भी आपसे बात करेगा, सपनों में बात करेगा, हर रीति से आपसे बात करेगा। लेकिन बात यह है, तकलीफ यह है, हम सुनना नहीं चाहते, चलना हमको अपनी मन मर्जी में। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन मर्जी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर प्रभु की सुनते हो तो प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु का प्लानिंग को समझना है। हालेलुया।
मैं भी अपने चर्च में प्लानिंग के विषय में ही प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बीते दिनों मेरा सेवकाई 10 साल हो गया, 10 साल के बाद भी मेरे को लगा मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया हूँ, चर्च नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन बैठ के उपवास प्रार्थना में प्रभु को कंप्लेन कर रहा था, 10 साल से मैं गांव-गांव भटक रहा हूँ प्रभु, एक चर्च नहीं बना पाया हूँ। और प्रभु जब मेरे से बात करने लगा ना, उसी भाग में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ निकालो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 2 से 3। जल्दी जल्दी, समय नहीं है ना, मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा ध्यान दीजिए, वचन आपके लिए है। यहाँ पर ऐसा लिखा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इसको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में बुलाया। अब प्रभु के साथ वो चल रहा है, लेकिन समय हो गया काफी, उसको बच्चा नहीं हुआ है। प्रभु ने जो कहा उसके जीवन में वो पूरा नहीं हुआ है। मैं भी प्रभु से बोल रहा था, प्रभु तूने तो बड़ा बड़ा सेवकाई बोला, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, ये कैसे? प्रभु मेरे से बात करने लगा इस वचन से। अब्राहम को प्रभु बुलाया और बोलता है कि तू एक काम कर, इन तारों को गिन ले भाई। क्या कर? आप गिन सकते हो क्या? शायद पेंड्रा रोड वाले गिन सकते हैं, अब तो शायद तारा भी नहीं दिखाई देता। तारों को कोई गिन सकता है क्या? अब्राहम बोल रहा, मेरा एक भी बेटा नहीं है, इतने साल हो गए तेरे साथ चलते चलते, मुझे कुछ नहीं दिया आपने। ये मेरा दास एलियाजर है, इसको तू क्या कर, क्या कर, आशीष दे, इसी को मेरा बेटा समझ के इसको क्या कर दे। लेकिन प्रभु बोला, नहीं नहीं नहीं, सुन सुन, गलती कर रहा है, इधर आ, बाहर आ, चल इतिया, बाहर तो निकल, देख आकाश को देख, गिन ले भाई। बोला, उन्हें गिन सकता हूं, इतने बच्चे होंगे तेरे। हालेलुया, इतने सारे तेरे संतान होंगे। इतना ही नहीं, आगे जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु भयंकर मेरे दिमाग को पूरा हिला डाला। उसी बात को मैं आगे पढ़ाना चाहता। देखिए यहाँ पर लिखा है, आप उत्पत्ति का 15 का 13 से 16 तक पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। कितने वर्ष तक? अब्राहम अभी का सोच रहा है, प्रभु 400 साल के बाद का सोच रहे हैं। यही दिक्कत है आपसे, आपका और मेरा। हम परमेश्वर को अभी के बारे में बात करते हैं। अभी तो प्रभु मोर लड़का मन नशा में वह कहाँ बदली, वो पास्टर कहते तो लड़का मन आशीषी, तो ये कहाँ सुन हुई, मन तो छोड़त नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ी में ज्यादा प्रचार करता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई हिंदी, है ना। तो देखिए, हम अभी के सिचुएशन में इतना फंस जाते हैं ना, इतना फंस जाते हैं अभी के हालातों में, घर के हालात, बच्चों के हालात, उसमें इतना उलझे रहते हैं ना कि प्रभु जो करना चाहता वो हम देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। और प्रभु, हमको लगता है प्रभु कुछ करता नहीं है। आप अपनी बुद्धि खोलिए ना। अब्राहम को क्या बोल रहा है प्रभु, सुन, तेरे पास अभी बच्चा नहीं है, लेकिन आई हैव बिगर प्लान फॉर यू। आगे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, प्रभु क्या बोलता है, फिर जिस देश के दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, उसके पश्चात वे बड़े धन से वहां से निकल आएंगे, तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में
जाएगी। अब्राहम को बोल रहा है, अभी अब्राहम जिंदा है तो भी प्रभु बोल रहा है तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, वो भी तू शांति से मरेगा, तकलीफ नहीं होगा, है ना। और पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे। बोलो चौथी पीढ़ी। अब्राहम के पास पहली पीढ़ी नहीं थी, इसहाक ही नहीं है, चौथी पीढ़ी को प्रभु बात कर रहा है। इसलिए जब प्रभु बोल रहा है ना, मैं तेरे 10 पीढ़ी तक तुझे आशीष दूंगा, आप हल्के में मत लो इस बात को। आपका 10 पीढ़ी प्रभु आशीषित करेगा। और आप, मैं बता रहा हूं, आप कितना भी बेस्ट काम कर लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर लो, मैं गारंटी देता हूं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपका 10 पीढ़ी आशीषित हो जाए। कितना भी धन इकट्ठा कर लो। मेरे गांव में ऐसे लोग थे, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, वो बेचारा इतना मेहनत किया, पेरा जानते ना, पेरा बेच कर सुबह 4 बजे उठ के जाता था। मैं छोटा था तब से देखता था, रायपुर जाके बेच के आता था। ऐसा कर करके बड़ा बिल्डिंग बनाया, जमीन बनाया, काफी मेहनत किया। आज उसके बेटा, उसका नाती सब दरवे हैं, सब बेच के खा रहे हैं। उसका मेहनत में पानी फिर गया कि नहीं? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपका और मेरा योजना ना भाई काम नहीं आएगा। आपको और मुझको प्रभु की योजना में फिट होना पड़ेगा। फिट हो जाइए, अपने बच्चों को फिट कीजिए, घर को प्रार्थना का घर बनाइए। आप अच्छे से प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। अब्राहम से प्रभु मजाक किया क्या? उसको पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 400 साल बाद, भले 400 बोले लेकिन लेट क्यों हुआ मालूम है? मिस्र में सब कुछ अच्छा हो गया था उनके लिए, क्योंकि मिस्र में वो नहीं था, समस्या नहीं था, इसलिए परमेश्वर के लोग प्रभु को भूल गए थे। तो प्रभु बोला फिरौन को एक दिन सता इन लोग को। अब जब सताने लगे तब वो रोने लगे, दुहाई देने लगे। तो 30 साल थोड़ा प्रभु उनको एक्सपीरियंस दिया। वो उनकी गलती है, प्रभु की गलती नहीं है। आप और मैं कई बार प्रभु को तुरंत दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। ये नहीं देखते हैं हम प्रभु की मर्जी में है कि नहीं, मेरे बच्चे प्रभु की मर्जी में है कि नहीं। तुरंत बोलेंगे प्रभु क्यों ऐसा कर रहे? अरे भाई चेक तो करो, आप परमेश्वर की योजना में फिट हो कि नहीं हो। प्रभु का योजना कोई कमी नहीं है, वो बेस्ट रखा आपके लिए। अब्राहम को बोल रहे सुन, तो तू मर जाएगा, लेकिन 400 साल बाद तेरी चौथी पीढ़ी को मैं बड़े धन के साथ वहां से निकाल ले आऊंगा। मेरा मेंटर सिखा रहे थे कि वो जो फिरौन था ना, वो बॉडीगार्ड था इस्राएली लोगों के लिए, दुश्मन नहीं था, बॉडीगार्ड था वो। जब तक, क्योंकि उस समय विश्व में सबसे ज्यादा ताकतशाली देश मिस्र था, तो मिस्र में इस्राएलियों को इसलिए रखा ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। क्या रह सके? है ना, सुरक्षित रह सके। और आप देखना उस भाग को जब निर्गमन में पढ़ोगे तो लिखा है, आप पढ़ना ना, कितना प्रभु का अद्भुत योजना था। यीशु पहले पहुंच गया था, और यीशु इस बात को बोलता है, ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं पहले पहुंच गया ताकि तुमको अकाल में मरने न दूं। ये प्रभु चाहता था तुम अकाल में ना मरो, इसलिए पहले से मुझे मिस्र में भेजा, फिट किया, ताकि तुम जब यहाँ पर आओगे तो अकाल के दिन में तुम्हारा पूरा घराना अच्छे से खा पी सके, रह सके। प्रभु आपके दुख को भलाई में बदलना जानता है। आप अपने दुख में फंसे मत रहो। ये हो गए, नहीं जान प्रार्थना में, नहीं करन प्रार्थना, प्रभु नहीं सुनता, डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड, जुड़े रहो प्रभु के साथ, प्रभु के साथ बने रहो, क्योंकि प्रभु आपके लिए बड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया, है ना। आपके हाथों में, आपको भले दिखाई दे या न दे, अब्राहम को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रभु की योजना जो उसके लिए थी वो बहुत बड़ी थी, साधारण योजना नहीं थी, बहुत बड़ी योजना थी। प्रभु उससे बात कर रहे, 400 साल बाद चौथी पीढ़ी की बात कर रहा है। और अब्राहम इसलिए निराश हो रहा है, अभी मेरे पास कोई संतान नहीं है।
एक दिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रभु बोला आज भी अब्राहम को लोग जाके बधाई देते होंगे, स्वर्गदूत लोग, तू फिर से बाप बन गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते जाएंगे ना, वो सब अब्राहम के संतान कहलाएंगे। तो प्रभु की जो प्लानिंग थी ना कि तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तू गिन नहीं सकेगा, उतना तेरे संतान दूंगा, तो मैं सोचता हूँ अब्राहम के लिए डेली का खुशखबरी बन गया। क्यों? स्वर्गदूत जाते होंगे, आज पता है अब्राहम बाबा 10 जन आज बपतिस्मा ले, सब तोरे लेका, ये सब तेरे संतान है। और इतना आराधना कर रहा होगा प्रभु को, अच्छा हुआ मैं प्रभु पर विश्वास कर लिया, आज भी बाप बन रहे हो। हालेलुया। तो देखिए प्रभु की योजना ना आज के आपके हालात, आपके परिस्थिति के आधार पर नहीं होता है। प्रभु ये नहीं बोले तेरे घर में राशन नहीं है, ठीक है ना, राशन आएगा तब फिर प्लानिंग करूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। पहले से बोलेगा तेरा घर महल जैसा होगा। प्रभु का इसलिए तो लिखा ना, यशायाह 5 में 10-11 में लिखा है, मेरे विचार और तेरे विचार नहीं मिलेंगे भाई, मैं ऊपर लेवल का हूं, मैं आकाश हूं तो तू पृथ्वी है, कहां से मिलेगा? हम मिलाने का प्रयास करते हैं, है ना, कहीं से तो फिट हो, नहीं होगा भाई, ये छोटा दिमाग है। बोलो छोटा दिमाग है, प्रभु को नहीं समझ पाओगे। बोलो ना आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे? आपका दिमाग बड़ा है क्या है? बोलो ये दिमाग, आंख बंद करके बोलो, ये छोटा दिमाग परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर, आंख मूंद के भरोसा कर, क्योंकि उसने तेरे लिए बड़ा योजना रखा है। आमीन, हालेलुया। तो आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आप अभी के हालातों में फंसे मत रहिए, आप प्रभु के साथ चलना सीखिए। अब्राहम कैसे चल रहा है? जब प्रभु ने अब्राहम से बात किया, लिखा वो तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिया, तुरंत चलने लगा। समय होते जा रहा है, 25 साल होने जा रहे हैं। अब ऐसा हालत हो गया था, रोमियो 4 अध्याय निकालो, 17 पद से पढ़ो। जल्दी। ऐसा लिखा है, हाँ मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ। और जो मरे हुओं का जिलाता है, और जो बातें ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानव में है। हाँ उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हाँ इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर कैसा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधकार छाया हुआ था, तो प्रभु ये नहीं बोले इधर अंधकार हो गया, प्रभु बोला उजियाला हो, और उजियाला। तो प्रभु आपके और मेरे सिचुएशन के अनुसार बात नहीं करता है, वो उससे ऊपर हट के बात करता है। उसको आपको विश्वास के साथ ग्रहण करना पड़ेगा, उसको पूरे विश्वास के साथ आपको लेना पड़ेगा। अगर प्रभु कुछ बोल रहे हैं ना, भले वो आपके सर के ऊपर जाए, आपको समझ ना आए, लेकिन आप एक अच्छा विश्वासी बनकर उसको ग्रहण कर लो। आपके लिए बहुत बेस्ट कुछ करने जा रहा है प्रभु। यहाँ पर साफ साफ प्रभु बोल रहा है कि देख अब्राहम, मैं तेरे को संतान दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा, अब्राहम के विश्वास को पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बोलो निराशा। ये बहुत खतरनाक चीज है, पता है? ये अगर ये आ गया ना, तो आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। ये शैतान का हथियार है, ये शैतान का, इसको कभी आने मत दो। प्रभु का वचन आपके लिए आशा है, उसको पकड़ लीजिए, आप उसको घोषणा करिए।
अगर आप बीमार हो, आपको लग रहा है मैं चारों ओर से बीमारी से गिर गया, रोज कन्फेशन करो, तेरे कोड़े खाने से मैं, हालेलुया। बीते दिनों मेरी पत्नी बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने बोला कैंसर हो गया, वो फेफड़े में पानी भर गया था, तो डॉक्टर बोला कैंसर हो गया। मैं बोला प्रभु अभी अभी शादी हुआ है, जल्दी कहाँ जाएगी वो, है ना। प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, है ना, सबको प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, मोनिका दी, है ना, हॉस्टल में भी प्रेयर रिक्वेस्ट, आंटी को सबको दिए, प्रेयर चल रहा था। और मैं यूट्यूब में देख रहा था, फेफड़े में पानी भर गया तो कैसे निकालते हैं, देख के डर जा रहा था, लेकिन प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से बोल रहा था प्रभु ये योजना नहीं है, तेरी योजना में नहीं आता, ये फिट नहीं बैठेगा। हालेलुया। रिपोर्ट में ये दिखा रहा था वो जितना पानी भरा वो कैंसर की ओर इशारा कर रहा है, ये डॉक्टरी रिपोर्ट था। हम डर गए थे, रो रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। बाद में क्या हुआ मालूम है, ऐसा लगा 2 मिनट लगा, लगता है गई और निकाल के लाए पानी, 2 मिनट में हो गया। मेरे को लगा अरे निकल गया, हो गया, इतना इजी था। मेकार हॉस्पिटल बहुत भीड़ रहता है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने डिवाइन हेल्पर रखा था, वहाँ डॉक्टर मिल गया पहचान का, न लाइन लगना पड़ा न कुछ नहीं, तुरंत फटाफट हुआ, वो गई तुरंत निकल गया, आ गई। मैं डर गया था, ऐसा निकालते हैं यूट्यूब देख देख के, लेकिन तुरंत मिराकल। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कैंसर नहीं हो, टीबी है। हालेलुया। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप प्रभु के साथ चलोगे ना, तो आपकी समस्याओं को प्रभु आपके पांव के नीचे कर देगा। हालेलुया। सब कुछ आपके पक्ष में आएगा, बस प्रभु के साथ चलना सीखिए। अब्राहम जब बोल रहा है कि मेरा कोई संतान नहीं, प्रभु उसको आसमान दिखाया, तारा गिनवाया, वो गिन नहीं पाया, इतना संतान उसको। आज केवल हम मसीह लोग नहीं, ईसाई लोग बस नहीं, आज यहूदी लोग भी बोलते हैं अब्राहम हमारा बाप है, मुसलमान भी बोलते हैं अब्राहम हमारा बाप है। हालेलुया। तो इतने लोग हैं जो उसको आज अपना बाप मानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको, जो कभी बाप नहीं बन सकता था, उसको बाप बना दिया। हालेलुया। एक वचन परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़े आप, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले जल्दी से, और फिर आगे मैं थोड़ा सा बोलूंगा और खत्म करूंगा। उत्पत्ति 21 और 5 और 6 पद को पढ़े। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हाँ। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। हाँ। मेरे सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। 7 पद। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बस। हालेलुया। सारा धन्यवाद दे रही थी और बोल रही थी। एक समय थी वो हंसी थी, विश्वास नहीं की थी, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास को बढ़ा दिया, उसको संतान या वास। अब वो सारा क्या बोल रही है, क्या कोई कह सकता है कि अब्राहम बाप बन जाए या सारा दूध पिलाए? ये प्रभु ने किया है। एक दूसरे बोलो, हमारा प्रभु हमारे सोच से बढ़कर काम करेगा। वो असंभव को संभव करना जानता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी के हालातों के हिसाब से मत चलिए, प्रभु के हिसाब से चलिए। आप वैसा काम मत करो जिससे आप प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाओ। आप डिस्कनेक्ट होने वाला काम मत करिए। प्रभु का मार्ग जो है, इसमें शायद आपको कड़ा लग सकता है प्रभु के मार्ग में चलना, लेकिन प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। सकड़ा भले मार्ग हो सकता है, लेकिन प्रभु आपके साथ होगा। उसका आत्मा आपको सिखाएगा, चलाएगा, हर रीति से आपकी मदद करेगा। हालेलुया।
प्रभु के मार्ग में चलिए। लिखा है नीति वचन में, लिखा है 20 के 7 में, क्या लिखा है? पढ़िए नीति वचन 20 का 7 जल्दी से। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हाँ, फिर से पढ़िए। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, कैसे चलता है? धर्मी कैसे चलता है? बोलो, खराई से चलता है। हाँ, आगे। उसके पीछे उसके बाल बच्चे उसके पीछे उसके बाल बच्चे हालेलुया। मतलब अगर आप और मैं अच्छे से प्रभु के साथ चले ना, तो प्रभु आपके परिवार को, आपके बच्चों को नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, आप वफादारी के साथ। मेरे पापा की गवाही, लोगों ने यहाँ पर उनको तलवार रख दिया था, बोले चल छोड़ इसको, इसको इनकार कर दे। बोले ये गर्दन कट जाएगा, लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। उसका ये विश्वास, ये उनका जो प्रभु के साथ चलना है, उसने हमें आशीषित किया है। पूरा फेथ के साथ अगर मेरे रिश्तेदार लोग आते हैं ना, तो बोलते हैं हम लोग वो पुराना खपरा वाला घर ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा था आपका घर। उनके दिमाग में वही है, प्रभु के दिमाग में हमें को बढ़ाने वाला था, इसलिए ऐसा घर बना दिया। लोग बोलते हैं किसी पार्षद का घर होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, शुरुआती दिनों में हम ऐसे झोपड़ी में रहे जहाँ पर पानी में रहना मुश्किल था। मेरे पापा विश्वास योग्यता के साथ चले, है ना। एक एक दरवाजे में, किचन का दरवाजा वहां लगा रहता था, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी और कभी कमी होने नहीं दिया प्रभु। एक ऐसे भी दिन थे कि जब कोई आता, है ना, शुरुआती सेवा के दिनों में ऐसे दिन थे, कोई आ गया भेंट दे दिया तभी चावल लेते थे, नहीं तो कई बार भूखा रहना भी पड़ा है। लेकिन उस समय ईमानदारी से मेरे पापा रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ चले और आज इतना हम ब्लेस है, इतना प्रभु ने बढ़ाया, कोई कमी नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे सेवकाई में जब मैं सेवा कर रहा था, मैं बता रहा था आपको, मैं बहुत निराश हो गया। 10 साल से कर रहा हूँ प्रभु, है ना। मैं पहली जब सेवकाई के एक विश्वासी के घर में शुरू किया, वो बढ़ने लगा, तो बोले पास्टर आप जाओ, हम संभाल लेंगे। बोला ठीक है, आगे बढ़ गया। वहाँ चलाया, वहाँ भी फिर विश्वासी बोले आप जाओ, हम संभाल लेंगे, तो वहां से भी निकलना पड़ गया। ऐसे करके अभी मैं 5वां जगह में हूँ और यहाँ पर पूरा एकदम डरा हुआ प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अब नहीं भगाना। और पता चला जहाँ पर हम लोग कुछ मीटिंग रखते थे, वो जगह कोई बेच रहा है। पता किए हम लोग, उसका कीमत 6,41,000 था। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। पत्नी जॉब करती है, लेकिन मेरी पत्नी इस बात की गवाह है कि हमारा जो जीवन चलता है ना, उसकी सैलरी से नहीं चलता। एक समय था जब उसको पूरा पैसा अपना एजुकेशन लोन में पटाना पड़ता था, 1 पैसा नहीं बचता था। उस समय भी प्रभु मुझे चलाया है। और अभी ऐसा हो गया था, मैं बता रहा हूँ, जमीन लेना है करके हम पूरा प्लानिंग किए और प्रभु की दया से कुछ लोग मदद भी किए और 1 लाख रुपए हम दे दिए और 3 महीने का हमें समय दिया गया। 3 महीने के अंदर हमको पूरा पटाना है 5,41,000। ये बड़ा अमाउंट। कोई मैं सैलरी वाला, हर महीना मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, कोई सैलरी नहीं। मेरी पत्नी के में आता है, लेकिन उसके पास पहले से इधर का लोन उधर का लोन करके हम पूरा फुल है, गाड़ी का लोन तो इसका, तो ऐसा कोई वो नहीं था। तो ऐसा चल रहा था और पता क्या हुआ, हम सोच रहे थे 1 लाख तो दे दिया, लेकिन लगता है 1 लाख डूब जाएगा, क्योंकि 3 महीना जल्दी होने वाला अब नहीं है। मेरे घर वाले बोलते तू तो आंदोलन ही आंदोलन करता है और तेरा पैसा डूबने वाला है, तू समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आएगा क्या आएगा। एक दिन मैं आराधना में प्रार्थना में बैठा था, एक गीत है पंजाबी में, बहुत सुंदर गीत है। उसमें वो गीतकार बोलता है, मैं किसी दुनिया से मुझे आस नहीं है, लोगों से मुझे आस नहीं है, मुझे आस है तो सिर्फ उस परमेश्वर है जिसके पास राजा लोग भी जाकर मांगते हैं।
जिसके आगे राजा लोग भी हाथ फैलाते हैं। वो गीत मेरे अंदर इतना प्रभाव डाला कि मेरे को लग गया अब मेरा प्रबंध हो गया। अब मैं पूरा शांति के साथ हर आंदोलन में जा रहा हूँ ना। सुबह निकलता रात में आता है, घर वाले लोग वेट करते, बात करेंगे क्या वो पैसा उसे आया कि नहीं आया। ऐसा करके मैं चल ही रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ पता है, हम लोन के लिए अप्लाई किए, लोन रिजेक्ट हो गया। अब मैं और थोड़ा डर गया, तो कम से सोच रहा था लोन से हो जाएगा, कैसे होगा। दूसरे दिन उसी बैंक का एक व्यक्ति कॉल किया और बोलता है भैया मैं 2 दिन में करके दूंगा, एक पैसा भी आपसे नहीं लूंगा, पूरा पैसा तो आपके हाथ में दे दूंगा। 2 दिन के अंदर वो पैसा ला के दे दिया, 5 लाख रुपए। अब बाकी जो बचा पैसा था सब इधर उधर से दे दिया, पूरा रजिस्ट्री सब हो गया। हालेलुया। तो प्रभु ने ऐसे चर्च के लैंड के साथ हमें ब्लेस किया जो मेरे समझ से बाहर था। हालेलुया। तो मैं यही सोच रहा था कि प्रभु ऐसा है वैसा, बहुत सवाल कर रहा था, लेकिन प्रभु जब इस वचन से मुझे बताया, बात किया, अब्राहम भी सवाल कर रहा था, आज आपका भी सवाल होगा अपने घर परिवार सबको लेकर, बच्चों को लेकर। शायद आप भी सोचते होंगे अरे मेरा घर तो ढंग से नहीं है, मैं कैसे रहूंगा, कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा, क्या है। आप शायद उस बोझ के नीचे होंगे, लेकिन पहला पत्रस 5:7 को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं प्रभु। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। समझ आया क्या बोल रहे हैं प्रभु। अपनी सारी चिंता, बोलो अपनी सारी चिंता, बोलो सारी चिंता। इस सारी चिंता में प्रभु ये चाह रहा है, केवल आत्मिक जीवन नहीं, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका जॉब, हर चिंता जिसके नीचे आज आप दबे हो ना, जिसके नीचे आज आप अपने आप को दबा महसूस कर रहे हो, असहाय मतलब बेचारापन महसूस कर रहे, अरे कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन चलाएगा। आज प्रभु बोल रहा है मुझे तेरा ध्यान है। क्या बोल रहे हैं, आप उस बोझ में मत रहो, सारी चिंता। आज आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है, आज आपकी सारी चिंता को दूर करने जा रहा है। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए, उसी वचन को निकालिए, पढ़ेंगे उसको। पहला पत्रस 5:7 सब निकाले। कनेक्ट हो जाना प्रभु के साथ। आज इस वचन को जब आप पढ़ रहे हो ना, इसको अपने लिए पढ़ो। इस वचन को आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। और वो वचन आपके लिए है। मैं ये मेरे नोट में नहीं था, प्रभु दिया अचानक से वचन आपको। तो प्रभु आपको ये देना चाह रहा, आज आपके सारे वरी को खत्म करने जा रहा है, सारी चिंता को, टेंशन को, तनाव को। आप सोच रहे हो ना मेरे बच्चों का क्या होगा प्रभु, उनका शादी, उनका सब कुछ। डोंट वरी, प्रभु आज कुछ बड़ा करने जा रहा है। बस आप कनेक्ट हो जाइए उसकी योजना में। पढ़िए उस वचन को। रुकिए, मेरे को भी निकालने दीजिए, साथ में पढ़ेंगे। आप अपने लिए पढ़ना, मैं अपने लिए पढ़ूंगा। कौन सा वचन है? हाँ, आप अपने लिए पढ़ना, मैं अपने लिए पढ़ूंगा, ठीक है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने आप से बात करते हुए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को मेरा ध्यान है। आंखों को बंद करिए और इस वचन को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। आज कोई भी बातें आपको परमेश्वर से अलग न करने पाए। मैंने जो प्रचार किया है ये बताने के लिए किया है, मेरा परमेश्वर महान है और वो आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। आपके सोच से भी बड़ा, आपके प्लान से भी बड़ा। आप जो सोच रहे ना, मेरे बच्चे को मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, उससे भी बड़ा प्रभु करने जा रहा है। हाथों को उठाए,
मैं चाहता हूँ ये समय आप पूरा कनेक्ट होने का है। वो आज आपसे बात करेगा, आपके बीच में चलेगा फिरेगा। Yes, Lord. I want you. आप गीत को मत गाइए, आप प्रार्थना करिए, कनेक्ट होइए, प्रभु से बात कीजिए, अपने एक एक चिंताओं को बताइए। बोलो प्रभु, रात में मैं सो नहीं पाता हूँ मेरे बच्चों के बारे में सोच के, अपने घर के बारे में सोच के। वो सारी चिंता आज मैं तुझे देता हूँ। आप प्रभु के लोग हो, प्रभु आपकी प्रजा को बल देता है, प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देता है। हर एक वो चिंता जो आपके बच्चों के लिए है, आप प्रभु की ओर रख दीजिए। प्रभु का वायदा आपके लिए है। वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको थामे रहेगा, आपके हाथ को थाम लेगा। मैं देख पा रहा हूँ कई लोग जो है रात में नहीं सो पाते हैं। आज से प्रभु आपको चैन की नींद देगा, क्योंकि उसने आज आपके टेंशन को दूर कर दिया, आपके तनाव को दूर कर दिया है। डोंट वरी, प्रभु एक ही बात बोल रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आप अपने भविष्य को लेकर चिंता मत कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता मत करिए। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, वो आपके साथ खड़ा है आपको चलाने के लिए। अब्राहम का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है।
करता है। सागर में रास्ता दिया, आओ धीमे मिलने की। हाथ उठाए और बोले प्रभु तू योग्य है अद्भुत काम करने के। यस, मेरे सोच से बढ़कर तू मेरे लिए करेगा प्रभु, मेरे सोच से बढ़कर तू मेरे लिए करेगा। तेरी चिंता चिंता करता छोड़ूंगा। आइए सब अपने हाथों को उठाए, अपने दिल से प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाए, दिल से प्रार्थना करें। बोले प्रभु हर वो ऐसा काम जो तुझको पसंद नहीं है मैं नहीं करूंगा। मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में देता हूं। मैं अपनी योजना, अपनी मर्जी, सब चीजों को छोड़कर आपके पीछे आता हूं, आपके पीछे चलने के लिए। क्योंकि तेरी योजना, तेरा प्लान मेरे लाइफ के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी है, बड़ी महान है। इसलिए आज से मैं वो हर एक काम जो मैं तेरे विरुद्ध करता हूं उसे मैं छोड़ दूंगा। हाथों को उठाए, बोलो प्रभु मैं को आप बात करें, आप खुद कनेक्ट होइए। मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने लिए प्रार्थना करें। बोले प्रभु मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे चोरी करना हो, किसी भी रीति से मैं अपने आप को उन चीजों से अलग करता हूं और कहना चाहता हूं प्रभु मेरे चलाने वाला है, प्रभु मुझे चलाएगा। वो प्रभु मैं अपने दिमाग से अपने घर को नहीं चलाऊंगा, अपने प्लानिंग से नहीं, लेकिन आज तेरी योजना के तहत मैं चलाऊंगा। टेक ए डिसीजन, स्ट्रॉन्ग निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हाथों को उठाए, बोलो प्रभु तुझे जो पसंद हो मैं करूंगा। प्रभु को आपका ध्यान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है तू अपनी प्रजा को बल देता है और शांति की आशीष देता है। और इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इनकी सारी चिंताओं को दूर किया है प्रभु, क्योंकि तू इनका ध्यान रखता है, हर दिन ध्यान रखता है। आज ये जीवित है तो ये तेरी कृपा से है। आज हम जीवित हैं तो ये तेरी कृपा से है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। बोलो हाथ उठाकर बोलो, मैं लेट कर सो गया जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अगर आज मैं जीवित हूं, ये प्रभु की योजना है और उस बड़ी योजना में आज मैं फिट हो जाता हूं। प्रभु मुझे चलाएगा, प्रभु मुझे संभालेगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हाथों को उठाए, धन्यवाद दें सुंदर वचन के लिए और प्रभु को धन्यवाद दें।